मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार के अंतर्गत उत्तर भारत की विजयों के पहली कड़ी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तर भारत के दो प्रमुख स्थानों गुजरात और रणथंभौर पर उसकी विजय के बारे में अध्ययन किया था। और हमने ये भी अध्ययन किया था कि अलाउद्दीन खिलजी बहुत महत्वाकांक्षी शासक था और वह सिकंदर की तरह पूरे विश्व को अपने अधिकार में करना चाहता था। विश्व विजय की संकल्पना उसके दिमाग में थी, परंतु उसके मित्र और दिल्ली के कोतवाल के कहने से, उसकी सलाह देने से सबसे पहले उसने भारत पर विजय प्राप्त करने का निर्णय लिया। और उसी सिलसिले में उसने भारत के ऊपर जो आक्रमण किए उसको दो भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाना सुविधाजनक रहता है। इसलिए उसके भारत के ऊपर साम्राज्य विस्तार अर्थात उसकी विजयों को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। प्रथम उत्तर भारत की विजय और दूसरा दक्षिण भारत की विजय। उत्तर भारत की विजयों के सिलसिले में हमने पिछले चैप्टर में दो महत्वपूर्ण विजयों अर्थात अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात और रणथंभौर की विजयों के बारे में जाना था। आज हम अलाउद्दीन खिलजी की कुछ अन्य उत्तर भारत की महत्वपूर्ण विजयों के बारे में अध्ययन करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजयों के अंतर्गत तीसरी महत्वपूर्ण विजय चित्तौड़ के ऊपर अधिकार करना था। रणथंभौर पर विजय प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के सामने एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में चित्तौड़ शेष रहा। यह शक्ति बहुत महत्वपूर्ण थी और अलाउद्दीन खिलजी के विश्व विजयों के लिए चित्तौड़ के ऊपर अधिकार करना आवश्यक था। इससे पहले इल्तुतमिश ने चित्तौड़ पर अधिकार करने का प्रयास किया था, परंतु वह सफल नहीं हुआ था। और इसी कारण बाद में किसी अन्य मुस्लिम शासक ने चित्तौड़ पर अधिकार करने का प्रयास नहीं किया था। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके चित्तौड़ के गढ़ के सामने एक चित्तौड़ी नामक पहाड़ी है, उसके ऊपर उसने अपना सामियाना स्थापित करके चित्तौड़ के किले को घेर लिया। अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो इस अभियान में उसके साथ गया था। उसने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के अभियान का विस्तृत विवरण दिया है। उस समय गुहलोत या गुहिल वंश के शासक रतन सिंह चित्तौड़ का शासक था और ये बहुत महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ शासकों की श्रेणी में आता था। खुसरो ने स्वयं इसे हिंदू राजाओं में श्रेष्ठ राजा कहा है। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण करने के कारणों के विषय में माना जाता है कि दो महत्वपूर्ण कारण गिनाए जाते हैं। पहला, राणा रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना और दूसरा, अपने साम्राज्य विस्तार के नीति को पूर्ण करना। जहाँ तक रानी पद्मिनी वाली बात है, पद्मिनी को प्राप्त करने का जो कारण है वो बताया जाता है। उसके विषय में इतिहासकारों में एक राय नहीं है, एक मत नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अमीर खुसरो जो उस समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, उसने इस घटना का कोई उल्लेख नहीं किया है। और पद्मिनी से संबंधित घटनाक्रम मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी पद्मावत पुस्तक से सबसे पहले हमें पता चलता है। यहाँ ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जायसी ने ये पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखी थी, जबकि अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर
चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 1303 ईस्वी में हुआ था। तो लगभग 240 साल बाद ये किताब लिखी गई और उसके पीछे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो के द्वारा कुछ सांकेतिक भाषा में किए गए वर्णन को अपने कथानक का मुख्य कारण माना है। राजस्थान के एक प्रख्यात इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अलावा डॉक्टर के.एस. लाल जैसे आधुनिक इतिहासकारों ने इस कहानी को बाद में गढ़ी हुई माना है। तो हम यहाँ संक्षेप में कह सकते हैं कि पद्मिनी को प्राप्त करने वाली जो घटना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण करने के पीछे मानी जाती है, उस पर विवाद है और इसलिए हम निश्चय रूप में नहीं कह सकते कि इस घटनाक्रम के या चित्तौड़ पर आक्रमण करने के पीछे मुख्य कारण ये था। संभवतः अलाउद्दीन खिलजी संपूर्ण भारत को अपने अधिकार में करना चाहता था और उस अधिकार को बनाए रखने के लिए चित्तौड़ पर अधिकार करना जरूरी था। इसलिए मुख्य रूप से कारण यही ज़्यादा स्वीकार योग्य है कि अपने साम्राज्य विस्तार के सिलसिले में वह चित्तौड़ पर अधीनता करना चाहता था और इसलिए उसने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया। घेरा डालने के बाद 5 माह तक घेरा डाले अलाउद्दीन खिलजी की सेना वहाँ पर पड़ी रही और उसके बाद में रतन सिंह ने जब किसी भी तरह से बचने की संभावना नहीं देखी तब उसने भीषण युद्ध हुआ और युद्ध के बाद में प्रतिरोध समाप्त हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ के किले पर अधिकार हो गया। राजपूत लोगों ने संघर्ष करते हुए अपना शौर्य प्रदर्शित करते हुए बलिदान दिया, मारे गए और राजपूत महिलाओं ने जौहर किया, जौहर के द्वारा अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया और इस प्रकार 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर जो भी प्रतिरोध हुआ, राजपूतों ने जो कड़ा प्रतिरोध किया, उसके परिणाम स्वरूप बहुत क्रोधित हुआ और जब उसका अधिकार हो गया चित्तौड़ के ऊपर तब उसने प्रतिशोध स्वरूप भीषण नरसंहार किया। अमीर खुसरो जो उस समय उसके साथ था, उसने लिखा है कि एक ही दिन में 30,000 आम हिंदू सूखी घास के समान काट डाले गए और एक जिसमें स्त्रियां, पुरुष, बच्चे सभी शामिल थे और भारी नरसंहार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा हिंदुओं का चित्तौड़ में किया गया। चित्तौड़ पर अधिकार करके उसे अपने बड़े पुत्र खिज्र खां को दे दिया और उसका नाम भी बदलकर खिजराबाद रख दिया। परंतु राजपूतों ने अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दी गई इस पराजय को मन से स्वीकार नहीं किया और उन्होंने निरंतर प्रतिरोध जारी रखा और उसके परिणाम स्वरूप 1311 ईस्वी में खिज्र खां चित्तौड़ से दिल्ली चला गया और खिज्र खां के स्थान पर एक राजपूत को जिसका नाम मालदेव था चित्तौड़ का सूबेदार बनाया गया। 1312 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद हमीर नामक एक अन्य व्यक्ति ने चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लिया। हमीर जो था वो गुलोतों की एक शाखा सिसोदा का था और उसने 1312 ईस्वी में चित्तौड़ के ऊपर पुनः अधिकार कर लिया। चूँकि यह सिसोदा के रहने वाले थे इसलिए इसे ये वंश सिसोदिया वंश कहलाया और उसके बाद फिर कभी मेवाड़ परतंत्र नहीं हुआ और इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का मेवाड़ पर अधिकार बनाए रखने का सपना लंबे समय तक नहीं टिक पाया। यहाँ पर एक दो बातें ध्यान रखने वाली बात है।
एक तो ये कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया था अपने बड़े पुत्र के नाम पर। और दूसरा ये कि 1312 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः सिसोदा वंश का अधिकार होने के बाद फिर कभी चित्तौड़ परतंत्र नहीं हुआ। अगला महत्वपूर्ण आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का मालवा पर हुआ। आइन उल मुल्क मुल्तानी के नेतृत्व में 1305 ईस्वी में मालवा पर विजय करने के लिए एक सेना भेजी गई। उस समय मालवा का शासक महलक देव था। महलक देव का सेनापति का नाम हरनंद था, जो कोका प्रधान के नाम से प्रसिद्ध था। कोका प्रधान एक कुशल राजनीतिज्ञ और साहसी योद्धा था और उस समय अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध था। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने 2 अलग अलग युद्धों में कोका प्रधान और महलक देव को पराजित किया और उन्हें मार डाला। और उसके बाद मालवा के प्रसिद्ध नगरों मांडू, धार, नगरी, उज्जैन, चंदेरी आदि पर भी अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने आइन उल मुल्क को ही मालवा का गवर्नर नियुक्त कर दिया और इस प्रकार मालवा दिल्ली सल्तनत के अधिकार में चला गया। 1309 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मारवाड़ विजय करने के लिए विचार किया और मारवाड़ के सबसे प्रसिद्ध दुर्ग सिवाना के ऊपर आक्रमण किया। घेरा लंबे समय तक चलता रहा, फिर भी कोई सफलता की आशा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों को दिखाई नहीं दे रही थी। इस कारण अलाउद्दीन खिलजी स्वयं सिवाना के ऊपर अधिकार करने के लिए गया और वहाँ पर उसने भारी दबाव सिवाना के शासक शीतल देव के ऊपर बनाया। शीतल देव ने कड़ा प्रतिरोध किया और अंत में युद्ध में शीतल देव पराजित हुआ और सिवाना के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। उत्तर भारत के आक्रमणों के सिलसिले में एक और महत्वपूर्ण आक्रमण जो अलाउद्दीन खिलजी का उत्तर भारत पर अंतिम आक्रमण भी था, वह था जालोर पर आक्रमण। जालोर का शासक उस समय कानड़देव था, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था और इसके ऊपर अधिकार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारा प्रयास करना पड़ा। जालोर पर 1305 ईस्वी में आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था और उस समय कानड़ देव ने सुल्तान की अधीनता भी स्वीकार कर ली थी, परंतु कहा जाता है कि उसके बाद कानड़ देव ने अलाउद्दीन खिलजी का सामना करने की बात कही और ये भी कहा कि वह किसी भी युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का सामना करने के लिए तैयार है। और इसलिए सुल्तान ने कानड़ देव को नीचा दिखाने के लिए अपनी एक नौकरानी, जिसका नाम गुल बिहिस्त था, उसकी अध्यक्षता में जालोर के खिलाफ एक सेना भेजी और उस गुल बिहिस्त ने जालोर को घेर लिया और कानड़ देव के ऊपर बहुत भारी प्रभाव उसने डाला, दबाव डाला। माना जाता है कि कानड़ देव आत्मसमर्पण करने ही वाला था कि उसी समय किसी वजह से गुल बिहिस्त की मृत्यु हो गई। इससे राजपूतों में जोश बढ़ गया और उन्होंने गुल बिहिस्त के पुत्र को मार डाला, हराकर मार डाला। और उसके बाद कमालुद्दीन गुर के नेतृत्व में एक और सेना दिल्ली से जालोर पहुंची और इस सेना ने 1309 ईस्वी में जालोर के ऊपर आक्रमण करके उसके राजा कानड़देव और उसके पुत्र वीरमदेव को युद्ध में मार डाला और जालोर को अपने अधिकार में कर लिया। जालोर पर आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी का उत्तरी भारत पर
अंतिम आक्रमण था और इस विजय के साथ ही उत्तरी भारत पर अलाउद्दीन खिलजी का जो विजय अभियान था वो पूर्ण हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत पर आक्रमण करके गुजरात, रणथंभौर, मालवा, चित्तौड़, सिवाना और जालौर पर अधिकार कर लिया। ये प्रदेश दिल्ली से अधिक दूर नहीं थे, इस कारण इन पर नियंत्रण बनाए रखना अपेक्षाकृत आसान था। इसलिए सुल्तान ने इन प्रदेशों को जीतकर उन्हें दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और वहाँ पर अपने सूबेदार नियुक्त किए। अर्थात अब सीधे सीधे ये प्रदेश दिल्ली सल्तनत के नीचे आ गए, उसके प्रशासन के नीचे आ गए। उसने गुजरात में अलप खां को, रणथंभौर में उलूग खां को, चित्तौड़ में पहले खिजर खान को, उसके बाद में मालदेव को, मालवा में आइनुल मुल्क को और सिवाना में कमालुद्दीन गुर्ग को सूबेदार नियुक्त किया। इन अभियानों के सिलसिले में केवल एक चित्तौड़ ऐसा था जो 1312 में स्वतंत्र होने में सफल रहा। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की हमें नीति भी दिखाई देती है कि उत्तर भारत पर आक्रमण करके उसने चूँकि नज़दीक थे, उन पर अधिकार बनाए रखना आसान था, वहाँ सेना भेजना आसान था, जल्दी से सेना भेजी जा सकती थी। इसलिए इन प्रदेशों को, उत्तर भारत के जो भी राज्य थे, उन राज्यों को सीधे सीधे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के नीचे ले लिया गया। आशा है इस टॉपिक के साथ आपको उत्तर भारत की अलाउद्दीन खिलजी की विजय समझने में सहूलियत होगी, आसानी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।